नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक साजिश के बारे में जो कि भारत कर रहा है अपने बेटे और अपने पोते के खिलाफ, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। दोस्तों, ये दोनों देश काफ़ी समय से अमेरिकी हथियारों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी बहुत सारे अमेरिकी वेपन्स अपने बेड़े में रखता है, जैसे कि F-16 हो गया, तो इन सभी वेपन्स को लेकर के और इनके आर्मामेंट्स को लेकर के पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका उसको और इस तरह के वेपन्स दे। वहीं पर बांग्लादेश जो कि नया भारत का दुश्मन बना है, वो भी चाहता है कि वो अमेरिका के वेपन्स को खरीदे और भारत के ऊपर दबाव बनाए। तो इन दोनों देशों को आज के दिन में अमेरिका इन वेपन्स को देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी सब में पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो जमाती लोग हैं, जो कि हार्डलाइनर्स हैं, और वहाँ की एंटी इंडिया फोर्सेस ये कह रही हैं कि इसके पीछे भारत है। तो आज के हमारे सेशन में हम यही देखेंगे कि ये जो साजिश की गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ, क्या इसके पीछे एक्चुअल में भारत है, और अगर भारत है तो उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इन डील्स पर भारत का इन दोनों कंट्रीज़ में पड़ने जा रहा है, और ये दोनों कंट्रीज़ कौन से ऐसे वेपन्स हैं जो कि अमेरिका से भारत के खिलाफ खरीदना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हमेशा एडवांस वेपन, एडवांस टेक्नोलॉजी देता आया है। हालांकि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी अमेरिका पाकिस्तान को दिया करता था, वो एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए या फिर काउंटर टेररिज्म के लिए दिया करता था। हालांकि सभी को पता है कि इसका यूज़ हमेशा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ही किया है, और अमेरिका को भी पता था कि ये जो टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एंटी इंडिया होने वाली है। हालांकि पिछले 10-15 सालों में अमेरिका की इस अप्रोच में बड़ा चेंज आया है, क्योंकि अमेरिका ने भी भारत को अपना एक एलाई मानना शुरू कर दिया है इंडो पैसिफिक रीजन में, और वो भारत को चाइना के खिलाफ यूज करने के एक इक्विपमेंट की तरह कुछ सालों से देखने लगा है। इसी वजह से भारत के खिलाफ जो वेपन्स अब पाकिस्तान को अमेरिका दिया करता था, उसके नंबर्स में काफ़ी हद तक कमी आई है। और पाकिस्तान को जो अमेरिका ने 90 के दशक में F-16 दिए थे, वो आज के दिन में काफ़ी पुराने हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो पिछला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने तो इन F-16 के अपग्रेडेशन प्रोग्राम को भी रोक दिया था। जो फंडिंग मिलती है पाकिस्तान को इन F-16 को अपग्रेड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वो सारी जो फाइनेंशियल एड थी उसको भी रोक दिया था। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रोक के ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिलैक्सेशन देते हुए कुछ हद तक अमाउंट यहाँ पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को दिया था। बट अब दोबारा से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, तो पाकिस्तान को इस तरह की कोई फाइनेंशियल एड मिलेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। और आज के दिन में पाकिस्तान की F-16 की जो फ्लीट है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। आज पाकिस्तान के पास ब्लॉक 15 जो F-16 का वेरिएंट है वो है, और उसके जो आर्मामेंट है, जैसे कि उसकी जो BVR मिसाइल्स है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, और इन आउटडेटेड वेपन्स को अब पाकिस्तान यहाँ पर रिप्लेस करना चाहता है। बट अमेरिका यहाँ पर पाकिस्तान की इस परचेस को कहीं ना कहीं क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बहुत लंबे समय से पाकिस्तान इन वेपन्स के लिए अमेरिका को अप्रोच कर रहा है, पर अमेरिका ये वेपन्स पाकिस्तान को आज के दिन में नहीं देना चाहता है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने अब नए एवेन्यूज ढूंढने शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान ने अपने एक और सहयोगी देश यानी कि तुर्की का अब रुख किया है, जिसकी फ्लीट में ऑलरेडी F-16 शामिल है, और तुर्की भी पाकिस्तान की तरह ही अमेरिकी मिसाइल्स की जगह बल्कि अपनी खुद की जो इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल्स हैं वो इन F-16 पे यूज करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ पर तुर्की से 2 मिसाइल्स की डिमांड कर रहा है, जिसमें पहली मिसाइल अमेरिका की AIM-120 AMRAAM के कंपेरेबल मानी जाती है, और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका नाम है गॉगडोंग। तो गॉगडोंग लगभग 65 से लेकर के 100 किलोमीटर रेंज की एक BVR मिसाइल है, और ये एक्टिव रडार होमिंग गाइडेंस पर बेस्ड मिसाइल है। और ये मिसाइल आज के दिन में JF-17 और जो तुर्की का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तुर्की बना रही है, जिसका नाम कान है, उसके अंदर भी इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिसाइल मानी जाती है। इसके अलावा जो दूसरी मिसाइल यहाँ पर पाकिस्तान ढूंढ रहा है वो एक शॉर्ट रेंज की BVR और एयर टू एयर मिसाइल है, और ये है बॉक्सडोंग। तो बॉक्सडोंग एंड गोंगटोंग 2 ऐसी मिसाइल हैं जो कि यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका से चाहता है
पहली मिसाइल यहाँ पर एज अ BVR यूज़ की जाएगी AIM-120 के रिप्लेसमेंट के फॉर्म में, और जो बॉक्सडोंग है वो यहाँ पर मिसाइल रिप्लेस की जाएगी यहाँ पर AIM-9 साइडविंडर को रिप्लेस करने के लिए। तो इन दोनों मिसाइल्स को रिप्लेस करने के लिए तुर्की की ये दो मिसाइल्स को पाकिस्तान तुर्की से लेना चाह रहा है, और इन दोनों मिसाइल्स को यहाँ पर JF-17 के साथ भी इंटीग्रेट किया जाना है। तो पाकिस्तान की कोशिश यहाँ पर यह है कि इस तरह की मिसाइल्स तुर्की से ली जाएं जो कि F-16 के अंदर भी इंटीग्रेट की जा सकें, और आने वाले टाइम में JF-17 और उसके एडवांस वेरिएंट जो कि पाकिस्तान बना रहा है उसके अंदर भी इनको इंटीग्रेट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश 1999 से ही अमेरिका से F-16 एयरक्राफ्ट की डिमांड करता है, और आज के दिन में जब से बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो ये डिमांड बांग्लादेश ने दोबारा अमेरिका से की है। हालांकि 1999 में तो अमेरिका ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, बट आज के दिन में जो सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। तो अमेरिका में बांग्लादेश के जो एयर चीफ मार्शल है जिनका नाम हसन महमूद खान है, उन्होंने दोबारा इस डिमांड को यहाँ पर रेज किया है कि बांग्लादेश को अमेरिका को F-16 देना चाहिए। हालांकि F-16 को लेकर के अभी बहुत सारी बातें अमेरिका की तरफ से तो नहीं की जा रही है कि वो बांग्लादेश को देगा या नहीं देगा, बट मोस्ट लाइकली ये डिमांड एक बार फिर अमेरिका यहाँ पर बांग्लादेश को कि ये रिजेक्ट करने वाला है। और बांग्लादेश जो कि अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने की कोशिश काफ़ी सालों से कर रहा है, हालांकि जो शेख हसीना थी उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि बांग्लादेश को लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड कराए जाएं, और बांग्लादेश ने 2016-17 में 8 ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें यूरोफाइटर टाइफून और रेफाल 2 ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो कि बांग्लादेश को यहाँ पर चूज करने थे, और ये लगभग $2.5 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बांग्लादेश को साइन करना था। एंड मोस्ट लाइकली वहां पर रेफाल जो है इस रेस में काफी आगे था, तो बांग्लादेश रेफाल को परचेज करने ही वाला था, जहां पर 8 ऐसे एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को खरीदने थे, जिसमें 4 एयरक्राफ्ट फर्दर आने वाले दिनों में भी परचेज करने थे। तो टोटल 12 एयरक्राफ्ट को लेकर के बांग्लादेश यहाँ पर कोशिश कर रहा था 2016-17 में, और फ्रांस भी ये कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश को एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराए जाए। हालांकि बांग्लादेश में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल उस समय भी ये बात कर रहे थे कि भारत ने ऑलरेडी ये एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं, और भारत इनकी वीकनेस और इनकी पावर दोनों जानता है, तो हमें भारत के जैसा ही एक एयरक्राफ्ट यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि बांग्लादेश अगर कोई वेपन खरीद रहा है, चाहे वो शेख हसीना के टाइम में खरीद रहा हो या फिर आज के दिन में भी खरीद रहा हो, तो ये दोनों समय में बांग्लादेश का बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत हद तक एंटी इंडिया ही होती है, क्योंकि बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा नेबर है वो इंडिया ही है। और बांग्लादेश इसलिए भी रेफाल को उस समय नहीं खरीद पाया क्योंकि बांग्लादेश को बहुत हद तक ये कन्फ्यूजन थी कि रेफाल जो है वो उसकी नीड को यहाँ पर इंडिया के कंपैरिजन में फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अगर इंडिया के पास इस तरह का वेपन है तो भारत के जैसा वेपन यहाँ पर बांग्लादेश को नहीं खरीदना चाहिए। तो इस वजह से भी उस समय ये डील पूरी नहीं हो पाई। हालांकि आज के दिन में बांग्लादेश के पास इस समय इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो इस तरह के एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में आज के दिन में सोच पाए, क्योंकि 2020 में कोविड के बाद से बांग्लादेश की इकोनॉमी लगातार नीचे की तरफ जा रही है, और आज के दिन में जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं, तो इस तरह के वेपन, इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी बांग्लादेश खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। अब आ जाते हैं उस सवाल पे कि क्या अमेरिका इन दोनों कंट्रीज को ये वेपन देना चाहता है, तो जवाब है नहीं। देखिए अमेरिका यहाँ पर ये कहता है कि अमेरिका इन दोनों कंट्रीज को, स्पेशली पाकिस्तान के केस में तो अमेरिका इसलिए नहीं देना चाहता वेपन क्योंकि पाकिस्तान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देने में उन टेक्नोलॉजी के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के हाथों चोरी होने का खतरा यहाँ पर बना रहता है। तो इसीलिए अमेरिका अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपनी लेटेस्ट वेपन अब पाकिस्तान को नहीं देना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जिस तरह का रिश्ता आज के दिन में है, इससे बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के। इसके अलावा पाकिस्तान को अब अमेरिका उस तरह से इक्विप नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो अब इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर फोकस रखता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया अब पाकिस्तान को वेपन देने से कहीं ना कहीं नाराज होता है अमेरिका से, और अमेरिका भारत को एक बड़ा एलाई मानता है। इन सब के अलावा अमेरिका ये कहता है कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से मैं इन दोनों कंट्रीज को
वेपन्स नहीं देना चाहता। बांग्लादेश के केस में अमेरिका ये भी कहता है कि बांग्लादेश को F-16 जैसे एयरक्राफ्ट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और जो उसकी बॉर्डर पे जो उसकी कंडीशन है आज के दिन में, इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका यहाँ पर कह रहा है। बट ओवरऑल जो अमेरिका का जो रीज़न है पाकिस्तान और बांग्लादेश को वेपन नहीं देने का, उसके पीछे है अमेरिका की जो भारत की मार्केट है, वेपन की मार्केट है, उसके ऊपर नज़र है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत की जो अपनी जो फोर्स को भारत ने मॉडर्न करने के लिए एक ड्राइव चलाई हुई है, तो भारत का जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का प्लान है वो लगभग $200 बिलियन का है, और $200 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान को या फिर बांग्लादेश को $1 या $2 बिलियन का सामान बेचने से अगर भारत की $200 बिलियन की जो परचेज है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, तो अमेरिका ये खतरा बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहता। पिछले कुछ सालों में भारत ने भी अमेरिका से वेपन खरीदना शुरू किया है, जैसे कि अपाची हेलीकॉप्टर्स है, या फिर C-130 है, या फिर C-17 ग्लोबमास्टर जैसे एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो। तो भारत ने इन वेपन्स को अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया है, और अमेरिका नहीं चाहता कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो। तो अमेरिका भारत के वेपन मार्केट पे नजर रखते हुए इन कंट्रीज को ऐसा कोई भी वेपन यहां पर नहीं बेचना चाहता जिससे भारत कहीं ना कहीं नाराज हो। और भारत और अमेरिका के बीच में जो वेपन्स को लेकर के पिछले कुछ दिनों में डील्स हैं वो कहीं ना कहीं खटाई में भी बढ़ती हुई नजर आई हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो भी टसल चल रहा है तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर के, वो एक बहुत बड़ा इशू दोनों देशों के बीच में बन गया है। तो इस वजह से भी अमेरिका नहीं चाहता कि फर्दर कोई ऐसी बात यहां पर क्रिएट हो जो कि भारत और अमेरिका की डिफेंस डील्स के बीच में एक रोड़ा बन करके सामने आए। तो इस वजह से भी अमेरिका इन वेपन्स को पाकिस्तान और बांग्लादेश को सेल नहीं करना चाहता। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जो है आज के दिन में चाइना के बहुत क्लोज एलाई बन चुके हैं। इस वजह से भी अमेरिका इन दोनों देशों को एयरक्राफ्ट या फिर कोई इसी तरह का एडवांस वेपन सेल आउट नहीं करना चाहता। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही इसका जो ठीकरा है वो भारत के सर पर जरूर फोड़ रहे हैं। हालांकि भारत का इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई भी हाथ नहीं है, बट अप्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्टली भारत का इन्फ्लुएंस तो यहाँ पर जरूर काम कर रहा है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।